क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर जो हम स्टार्ट किए थे, उस सॉल्यूशन चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 9, और ये 9 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो इस पर भी एक वीडियो मेरा बना हुआ है क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप ढूंढिएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13-17 जैसा रहता है, उसमें होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन हम फिर से इस चीज़ को समझा दें क्लास 12 के लिए। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन एक्चुअल में कह रहा है कि एक वाटर है, वो वाटर में कुछ मिक्स हो गया है, कुछ कंटामिनेशन हो गया है क्लोरोफॉर्म का। वो क्लोरोफॉर्म वाटर में आ जाने से कार्सिनोजेनिक नेचर थोड़ा सा हो गया, वाटर कार्सिनोजेनिक नेचर शो कर रहा है। अब सपोज करने बोल रहा है, और इस क्लोरोफॉर्म का पता करना है हमको कि कितना मास परसेंट है, कितना मास परसेंटेज क्लोरोफॉर्म इसमें मिक्स्ड है। मतलब 100 ग्राम में कितना ग्राम क्लोरोफॉर्म है, ये पता करना है। लेकिन ये चीज़ पता करने के लिए एक ही चीज़ बस डेटा गिवन है, पार्ट्स पर मिलियन। क्लोरोफॉर्म पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का क्वांटिटी पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में दिया हुआ है। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है, वही मतलब अगर यहाँ पे हम लोग समझेंगे तब जाके हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे मास परसेंटेज में। क्वेश्चन में एक्चुअल में कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी पार्ट्स पर मिलियन में दिया हुआ है, वो पार्ट्स पर मिलियन बाई मास के टर्म में है। और इस चीज को एक्सप्रेस करिए परसेंट में, मास परसेंटेज में। फिर इस चीज को बताइए आप मोलालिटी के टर्म में। तो ये एक्सप्रेशन जो होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो कई तरीका था। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब एक्सप्रेशन है कि कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके क्वांटिटी को आप किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ एक फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन में, दो फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोल रहा है। दो फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, पर मास परसेंटेज में एक्सप्रेस करिए, दूसरा मोलैलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। मोलैलिटी भी चूंकि मास से ही रिलेटेड है तो निकल जाएगा, और मास परसेंटेज तो मास ही है तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि डेटा जो दिया हुआ है वो मास के टर्म नहीं दिया हुआ है। अब इस चीज का पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद देखिए ये एकदम ईजी निकलेगा। सबसे पहले 15 ppm का क्या मतलब है? 15 ppm मीन्स, 15 ppm का क्या मतलब है, यहां नीचे लिखिए। 15 ppm मीन्स या ऐसा समझिए, 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन। 15 पार्ट्स किस में दिया हुआ है, किस टर्म में, मास के टर्म में। तो 15 ग्राम पर मीन्स हो गया बाई, एम मिलियन, मिलियंस मीन्स कितना हो गया 10 to the power 6, 10 to the power 6 मीन्स कितना, 1 पे 6 0, इतना ग्राम। इतना ग्राम सॉल्यूट है, इतना ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूट यहाँ पर कौन है, ये मीन्स अगर आप 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन लेते हो, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन बनाने का मतलब हो गया 1000 kg सॉल्यूशन। 1000 kg सॉल्यूशन मतलब समझ में आ रहा है, 1000 किलोग्राम वाटर में मिक्स किया हुआ सॉल्यूशन। आप उसको इमेजिन इस तरीके से कर सकते हो, घर में जो सिंटेक्स टैंक्स होता है, सिंटेक्स टैंक जो छत पे रखा जाता है, वो अप्रॉक्स 1000 लीटर वाला, इतना बड़ा जो हम लोगों के हाइट का होता है 1000 लीटर, हम लोग के यहाँ तो 2000 लीटर का है, हम लोग से भी ऊंचा है, ऐसा तो 3 अपार्टमेंट। तो ये जो 1000 लीटर होता है उसका हाइट अप्रॉक्स इतना होता है, और इतना बड़ा, इतना चौड़ा सा, उसमें पूरा अगर वाटर फिल करिएगा तो 1000 लीटर वाटर आ जाएगा। 1000 लीटर वाटर का मतलब 1000 ग्राम, 1000 kg वाटर हो गया। तो 1000 किलोग्राम वाटर है, तो उस वाटर में 1000 किलोग्राम से वाटर नहीं है, 1000 ग्राम का सॉल्यूशन है। 1000 किलोग्राम वाटर है, उस सॉल्यूशन में 15 ग्राम सिर्फ सॉल्यूट है। 15 ग्राम, आप सोचिए, इमेजिन करिए 15 ग्राम एक चुटकी, ऐसे 15 ग्राम खत्म। उतने बड़े, उतना ज़्यादा वाटर में 15 ग्राम अगर आप मिक्स किए हो तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। या उसको ऐसे समझिए ना, उतने बड़े टैंक में 15 ग्राम हम मान लीजिए नमक डाल दिए और उसको पी कर देखें कैसा लगेगा, बहुत खारा, बहुत नमकीन लगेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। तो उसमें कुछ सॉल्ट का कुछ टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया
उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम है। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है तब उसको एक्सप्रेस किया जाता है मास पार्ट्स पर मिलियन में। अगर एक्सप्रेस कंसिडरेबल है, क्वांटिटी कंसिडरेबल है, आप सोचो 10 लाख ग्राम में 15 ग्राम का क्या वैल्यू है, तो 10 लाख ग्राम 15 ग्राम से छूट जाएगा। तो उतना ज़्यादा क्वांटिटी में 15 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूट का क्वांटिटी नेग्लिजिबल है। ऐसे कंडीशन में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं पार्ट्स पर मिलियन नहीं, आप इसको एक्सप्रेस करिए मास परसेंटेज में, कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मास परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं। पार्ट्स पर यूनिट का पहले मतलब समझिए। पार्ट्स पर यूनिट का मतलब है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, वो हो गया पार्ट्स पर मिलियन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, ये हो गया मास परसेंटेज। बात समझ में। दूसरा तीसरा मतलब मोलैरिटी क्या है। 1000 kg सॉल्वेंट में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मीन्स 1 kg सॉल्वेंट में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स सॉल्यूट है, वो हो गया मोलैरिटी। तो दोनों ही चीज हम लोग इस डेटा से निकाल लेंगे। देखिए काफी इजी है। हम पहला नंबर बनाते हैं। इतना ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम सॉल्यूट। अब ये जो 15 डिजिट आ रहा है, ये 15 नंबर जो आ रहा है, तो 15 एक्चुअल में क्या है, 15 ppm है। क्यों? क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं, 10 लाख ग्राम से। तो 10 लाख ग्राम में जो जितना भी सॉल्यूट होगा, जो भी नंबर आएगा वो ppm होगा। अगर मान लीजिए और देख लीजिए 15 ppm है। अब इसी चीज को अगर 100 ग्राम से हम कर दें, 100 ग्राम से कंपेयर करें, 100 ग्राम से जितना ग्राम भी सॉल्यूट आएगा वो हम लोग आ जाएगा मास परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज 100 से कंपेयर करते हैं और पार्ट्स पर मिलियन से कंपेयर करेंगे। तो मिलियन से रिलेट करके आपको समझना है उसको। अब इससे हम यूनिटरी मेथड में चले गए। 1 ग्राम सॉल्यूशन कितना कंटेन्स करेगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 अपॉन इतना ग्राम सॉल्यूट। 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम सॉल्यूट। ये नंबर कहाँ गया, नीचे। यूनिटरी मेथड। 10 टॉफी का दाम इतना है, तो एक का कितना होगा, 10 नंबर नीचे आता था। 10 टॉफी का दाम 50 रुपया। एक टॉफी का दाम कितना होगा, 5 रुपया। निकालेंगे कैसे, 50/10। ये 10 नीचे आ गया, आंसर कितना आ गया, 5। तो छोटा डिजिट तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लिए। नेक्स्ट 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या रहा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्यों 100 ग्राम में, क्योंकि एक्सप्रेस किस में करना है, परसेंट में। परसेंट का मतलब ही होता है 100 से डिवाइड करना। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट आएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट आएगा। एक का इतना है, 100 का कितना होगा, एक टॉफी का दाम 5 रुपया है, 100 टॉफी का कितना होगा, 500। क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। बस यहाँ पे वही करना है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में एक का हमको पता है, 1 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम सॉल्ट है, तो 100 ग्राम में 100 से मल्टीप्लाई, इतना ग्राम सॉल्यूट। कैंसिल किए, आंसर कितना आ गया, 15 × 10⁻⁻⁴ इतना ग्राम सॉल्यूट। कंपेयर किससे किए, 100 ग्राम से। आपको हम एक चीज बताएं, इतने लाख ग्राम 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी ग्राम सॉल्यूट होगा वो ppm होगा, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी ग्राम सॉल्यूट होगा वो मास परसेंटेज होगा। मीन्स ये मास परसेंटेज है। देयरफॉर मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, mass percentage of chloroform is 15 × 10⁻⁻⁴ %। इस तरीके से हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट,
सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इसका मोलैलिटी निकालिए। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब आप क्या समझते हो? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है? वाटर, उसको लिख दिए मास ऑफ सॉल्वेंट इससे। लेकिन ये मास ऑफ सॉल्वेंट होना किस में चाहिए? केजी में। तो 1 केजी में कितना मोल सॉल्यूट है वो कहलाएगा मोलैलिटी। तो 1 केजी में कितना मोल सॉल्यूट है? 1 केजी सॉल्वेंट में, नॉट सॉल्यूशन। यहाँ जो भी चीज सॉल्यूशन है, इतना ग्राम सॉल्यूशन, इतना ग्राम सॉल्यूशन। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट है वो कहलाएगा मोलैलिटी। पता करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं, या ऐसे देखिए यहीं से पता करते हैं, यहां से। इतना ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, इतना लाख ग्राम में। अब सॉल्यूशन किससे बना है? सॉल्यूशन बना है वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म से। तो इन दोनों का मास मिलके कितना है? इन दोनों का मास मिलके 10 लाख ग्राम है। वाटर का मास पता करना है, क्लोरोफॉर्म का मास पता है 15, इससे 15 को माइनस कर दीजिए। इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन का मास बना है, उसमें 15 ही ग्राम क्लोरोफॉर्म है, माइनस करिए, कितना आ जाएगा? आंसर आएगा 9985 इतना ग्राम सॉल्वेंट। 10 लाख ग्राम में 9,99,985 ग्राम सॉल्वेंट है, 15 ग्राम सॉलिड है, दोनों को मिलाइएगा 10 लाख ग्राम बन जाएगा। इतना ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। इसको आप केजी बनाइए। केजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करिएगा 999,985 बाई 1000। ये 1000 हटाइए, 3 जीरो हटाइए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 999.85 किलोग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स 15 ग्राम सॉल्यूट। हम क्या पता, हम लोग क्या जानते हैं? किलोग्राम, इतना ग्राम 1 केजी में कितना मोल्स सॉलिड है, मोल्स पता करना है। ये क्या है? मास। इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मोल्स कैसे कन्वर्ट होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो 15 है, मोलर मास कितना है? क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल लीजिए। क्लोरोफॉर्म में क्या है? C है, H है, 3 Cl, एक C एक H 3 Cl, एक C का 12, एक H का 1, 3 Cl। एक Cl होता है 35.5, 3 से इंटू कर दिए, ये तो हो गया 13, इन तीनों को इंटू कर दीजिए, कितना आ रहा है? 106.5, 119.5, 119.5 को लगभग ले लीजिए 120, तो 15/120 is nearly equal to 1/8 and which is equal to 0.125. तो इतना किलोग्राम, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म को मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने पर आ रहा है 0.125 मोल क्लोरोफॉर्म, इतना मोल क्लोरोफॉर्म। अब मोलैलिटी का डेफिनेशन चाहिए। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या है? इसको नियरली 1000 केजी नहीं कह सकते हैं। 1000 केजी 999.985, इसको लगभग क्या कहा सकते? 1000 केजी अप्रॉक्स मान लिए 0.125 मोल। 1000 केजी
सॉल्वेंट में 1000 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, दैट इज नॉट मोलैलिटी। 1 kg सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट है वो मोलैलिटी। द अमाउंट ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 kg सॉल्वेंट में, ये मोलैलिटी है। तो 1 kg का निकाल लीजिए। 1 kg सॉल्वेंट कंटेन्स 0.125 डिवाइड बाई 1000 मोल। अब ये जो आया है यही एक्चुअल में क्या है, यही एक्चुअल में मोलैलिटी है, क्योंकि 1 kg से कंपेयर कर रहे हैं, 1 kg सॉल्वेंट से कंपेयर कर रहे हैं। 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है वही मोलैलिटी है। देयरफॉर दिस इज द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 0.125 अपॉन 1000। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 0 और आ जाएगा। सही फॉर्म में अगर लिखेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो 2 0 का यूज कर लेते हैं, 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देते हैं। तो 1.25, 1 0 3 0 मिलकर 4 0, 10⁻⁻⁴। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर केजी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये भी काम कर लिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने का, बार बार आप इसको आगे पीछे पॉज करके बैठ करके समझिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, इजी। फिर से अगर बता दें, 10 लाख ग्राम्स में कितना ग्राम, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, वो जो भी कुछ ग्राम सॉल्यूट होगा वही कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट है वही कहलाएगा मास परसेंटेज। 1 kg सॉल्वेंट में, नॉट सॉल्यूशन, 1 kg सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल्स सॉल्यूट है वही कहलाएगा मोलैलिटी। तो ये जो नंबर आया वो एक्चुअल मोलैलिटी है। सॉल्व किए, आंसर ले आए, मोल्स पर केजी, दिस इज मास परसेंटेज। आई होप समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ